तरह से दे। संस्कार दिए होते धुंधकारी को तो धुंधकारी बिगड़ता ही नहीं। तो पहले माता पिता में भी तो संस्कार होने चाहिए। तो धुंधली देवी का ये हाल हुआ। इधर धुंधकारी धीरे धीरे और बिगड़ने लगा, घर पर 5-5 वेश्याओं को रखने लगा और एक बार बहुत सारा धन लूट करके चोरी करके माल लेकर के आया और ला करके अपने उन गणिकाओं को दिया, वेश्याओं को दिया। एक दिन 5 बहनें बातें करने लगी, बहन ये चोरी करके तो लाता है और आज तो इसने राजा के घर में डाका डाला है, कहीं ये ना हो जाए कि राजा के सैनिक इसको पकड़ ले और जैसे इसको दंड देने लगे ये हमारा भी नाम ले लेगा, ये हमारा भी नाम ले लेगा। बोले हाँ, बोले इसको मार देना चाहिए। बोले ठीक है। और रात का समय पा करके मदिरा पान किए हुए धुंधकारी को जैसे ही वो लेटा 4 पाई से बांध दिया और जैसे ही वो उसको मदिरा पान कराई फिर और जैसे वो चिल्लाने लगा, एक देवी जी भाग करके गई और चूल्हे से जलते हुए अंगारे लेकर के आई और उसके मुंह में डाल दिए। श्री नारद जी महाराज से कहने लगे सनकादिक ऋषि, ओम समुत्साह तन्मुखम में विचिक्षितु, चिल्लाने लगा, अंगारे डालते ही उसका प्राणांत हो गया। क्रतो रात्रो तेन निधनम गतः, रात्रि काल में वो मर गया और समय के आधार के ऊपर वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, समय के आधार के ऊपर गोकर्ण जी महाराज को मालूम हुआ तो गोकर्ण जी महाराज ने गैया जी में जाकर के पिंडदान किया। गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा करते करते पिंडदान करके तीर्थ यात्रा करते करते घर पे आए। देखिए गोकर्ण जी महाराज ने गैया जी में पिंडदान किया और इधर जैसे ही पिंडदान करके घर पे आए और जैसे ही अब घर में काफी दिनों से कोई नहीं था, धुंधकारी जी तो मर करके प्रेत हो गए। देखिए एक बात विशेष ध्यान से समझने की है, आने वाली पीढ़ी के भरोसे कभी नहीं रहे कि गंगा जी में अस्थियां विसर्जन करने से हमारी मुक्ति हो जाएगी, हैं? गंगा जी का वो जागरण कराने से मुक्ति हो जाएगी या नारायण बरी कराने से या पिंडदान कराने से मुक्ति हो जाएगी, इस भरोसे कभी मत रहना। अगर ऐसे करने से होता तो गैया जी में पिंडदान कर दिया था गोकर्ण जी महाराज ने, फिर धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई? हम इस भरोसे बैठे रहते हैं कि 12 दिन हो जाएंगे तो बच्चे करते रहेंगे, हाँ श्राद्ध चलते रहेंगे, 11वें के दिन नारायण बलि कर देंगे। इससे करने से कर्म पूरे नहीं होते। ईश्वर आपको माफ कर सकता है, कर्म आपको माफ कभी नहीं करेगा। आप किसी की हत्या भी कर दो, जाकर के भगवान से माफी मांग लो, बोले प्रभु मैंने इसका वध कर दिया, इसकी हत्या कर दी, भगवान तो इतना दयालु है कि माफ कर देगा। बोले ठीक है चिंता मत करो मैं माफ करता हूं, लेकिन याद रखिए कर्म आपको कभी माफ नहीं करेंगे। कर्म का तो सिद्धांत यही है, जैसा बीज बो दिया जमीन में वैसा ही फल अंकुरित होगा। कोशिश यही करे, कर्म को सुधार लीजिए। दुख है नहीं दुनिया में, सुख ही सुख है, कर्म ही दुख देते हैं। तो पीछे वाली पीढ़ी के भरोसे नहीं रहे, अपने कर्मों के ऊपर विश्वास करें। तो इधर गोकर्ण जी महाराज आए, गोकर्ण जी महाराज को घर में अंधेरा दिखा, जाले लगे हुए थे, गंदगी ज्यादा थी, तो गोकर्ण जी महाराज ने अपना दुपट्टा लिया, वहीं पे जगह को साफ किया और वहीं पे लेट गए। और जैसे ही लेटे और रात को भयानक आवाज सी आने लगी, कभी वो प्रेत भैंसे के रूप में आए, कभी भेड़ के रूप में आए, कभी हंसने लगी, कभी रोने लगे। गोकर्ण जी महाराज अचंभित हो गए, घबरा गए। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा हो क्या रहा है। गोकर्ण जी महाराज ने कमंडल में से जल लिया, छींटे मारे और जैसे ही छींटे मारे जल की छींटे मारते ही उस प्रेत को वाकवाणी प्राप्त हुई, आवाज आ गई देवी योग से और वो प्रेत कहता है अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी इति नामतः कि अहो बंधु कृपा सिंधु भ्रातयो मामा सुमोचयः। हे भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी इति नामतः, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, बोले कैसे भी करके मुझे मुक्ति दिलवाइए। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, बोले मैंने तेरा गैया जी में पिंडदान किया था, तेरी मुक्ति नहीं हुई।
लेकिन देखिए धुंधकरी क्या बोल रहे हैं कि गया श्राद्ध है से तेनापि मुक्ति न भविष्यति। बोले 1000 श्राद्ध भी कर दो तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कर्म सही नहीं थे।